आने वाले समय में काल्की 2898 एडी एक ऐसी मूवी है जो कि मच अवेटेड मूवीज में से एक है। एक दौर था जब हम बात करते थे कि यार आईपीएल के दौरान कोई बड़ी मूवी रिलीज नहीं होगी, लेकिन काल्की इसी एक चीज को बदलने की तैयारी कर रही है। हालांकि एक जो बड़ी अपडेट इस समय निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ओटीटी राइट्स इस मूवी के जो बिकने हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ा पेच सा फंस गया है। 150 से 170 करोड़ रुपए अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे जो बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस मूवी को ऑफर कर रहे हैं कि भैया हम आपको 150 से 170 करोड़ रुपए दे सकते हैं। लेकिन भाई मेकर्स जो हैं वो क्या चाह रहे हैं इसको लेकर, वो भी तो एक बहुत बड़ी बात होगी ना, क्योंकि मेकर्स इतने पे सेटिस्फाइड नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, मेकर्स का इतने से पेट भर नहीं रहा है, वो ज्यादा पैसे चाहते हैं। दरअसल काल्की 2898 एडी प्रभास की एक ऐसी मूवी है जिसको को लेकर काफी पॉजिटिव बातें सामने आ रही हैं। प्रोजेक्ट के को लेकर काफी बातें चल रही हैं। प्रभास बाहुबली 2 के बाद से अपनी वही सक्सेस को रिपीट कर नहीं पाए। सलार को लेकर पहले काफी बातें हुई कि भाई सलार एक अच्छी मूवी है, बढ़िया कलेक्शन है इस मूवी का। हालांकि बाद में सलार के फेक कलेक्शंस को लेकर भी काफी रिपोर्ट सामने आई, किस तरीके से उसके कलेक्शंस को फेक बताया गया और जो हाउसफुल के प्रोडिक्शंस हुए थे वो भी कितने फेक निकले। कि पहले जो अगर बुकमाई शो पे शो को देख रहे हैं तो वो शो हाउसफुल दिख रहा है, लेकिन जब पब्लिक उसी शो को देखने पहुंच रही है तो थिएटर पूरे के पूरे खाली पड़े। इस तरह की कई तमाम रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी। ऐसे में प्रभास तो अपनी फीस वसूल चुके होते हैं, लेकिन बाद में उनकी मूवी चलती नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं मेकर्स का भी भरोसा धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रभास के ऊपर कम होता जा रहा है। और इस समय जो मूवीज इस समय प्रभास कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत पुराने समय की साइन की हुई मूवीज है। काल्की 2898 एडी में हालांकि एक नया अवतार इसमें प्रभास का दिखने वाला है। सलार के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो काफी फ्यूचरिस्टिक मूवी होने वाली है। लेकिन सलार में सबसे बड़ा सवाल जो प्रभास के ऊपर उठाया गया था वो ये था कि प्रभास ने उसमें बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा काम कर लिया और डायलॉग बाजी तो उसमें थी ही नहीं। मतलब कि सलार में डायलॉग्स प्रभास के बिल्कुल ना के बराबर थे और इस चीज को लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, क्योंकि प्रभास की डायलॉग डिलीवरी लोगों को काफी पसंद है। और मैं यहाँ पर हिंदी ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउथ की ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई उनको जो चीजें देखनी थी वो तो सलार में थी नहीं। ऐसा लग रहा था कि सलार में एक्टिंग के नाम पर प्रभास को बस खड़ा कर दिया गया है। तो ऐसे में काल्की से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं मेकर्स को, और सबसे बड़ी बात दर्शकों को कि यार ये मूवी कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि अगर ये मूवी फेल हुई तो फिर प्रभास के लिए समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि यार ये प्रभास की मूवी है तो ये तो अच्छे खासे पैसे कमा ही लेगी, बट यहां पर एक सोचने वाली बात यह है कि इस मूवी का जो बजट बताया जा रहा है वो करीब 600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 600 करोड़ रुपए के बजट को रिकवर करना कहीं से कहीं तक भी इतना ज्यादा आसान होता नहीं है। अब देखिए क्या है कि 100 करोड़ की फीस करीब करीब प्रभास ऑलरेडी वसूल चुके हैं। तो एक तरह से प्रभास का तो यहाँ पर मोटो क्लियर है कि अब आप अपनी कमाई देख लो, मैंने तो अपनी फीस ले ली। वरना अमूमन बॉलीवुड के जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, ये लोग अब इस मॉडल के ऊपर काम करते हैं कि ये फीस उतनी नहीं लेते हैं बल्कि ये प्रॉफिट में शेयर लेते हैं। मतलब कि आप मूवी बनाने में पैसा खर्च करिए, अगर मूवी चली तो हम पैसा लेंगे, अगर नहीं चली तो हम नुकसान के भागीदार होंगे। जाहिर सी बात है ये अप्रोच मेकर्स के लिए भी ठीक रहता है, इससे उनको मूवी बनाने में ज्यादा पैसा खर्च करने का भी मन करता है। बट प्रभास इस समय उसी पुराने वाले चलन के ऊपर चल रहे हैं कि वो 100 करोड़ रुपए फीस लेते हैं और अलग हट जाते हैं। हालांकि इसी मॉडल के ऊपर कई सारी मूवीज में बॉलीवुड के अक्षय कुमार भी काम करते हैं। अब आते हैं डील के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, नेटफ्लिक्स और अमेजन जो है वो काल्की के मेकर्स को करीब करीब 150 से 170 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं। लेकिन काल्की के जो मेकर्स हैं वो इस बात को बिल्कुल सोच कर बैठे हुए हैं कि भैया हमको 200 करोड़ से कम चाहिए ही नहीं। अब मेकर्स यहाँ पर 200 करोड़ की बात को क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी डाउट है कि उनकी मूवी ने अगर बॉक्स ऑफिस पर पैसा नहीं कमाया तो उनको तो रिकवरी कहीं से निकालनी। 200 करोड़ में ओटीटी के राइट्स बेचेंगे, इसके अलावा ऐसा ही कुछ 50 60 70 करोड़ का ये लोग डिजिटल राइट्स बेच देंगे, तो 300 सवा 300 करोड़ तो ये लोग म्यूजिक, डिजिटल और सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स बेचकर 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए निकालने का टारगेट है। ऐसे में 600 करोड़ का टारगेट आधा तो अचीव हो ही जाएगा, फिर उसके बाद आधा ये लोग बॉक्स ऑफिस के भरोसे बैठेंगे। तो मोटी मोटी बात बस यही है कि काल्की के मेकर्स यहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म से वो शायद उनको मिल जाए। बट सबसे बड़ा सिनेरियो तो यही रहेगा प्रभास के लिए कि अगर इस मूवी ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया जैसा कि उम्मीद की जा रही है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में प्रभास की जो ब्रांड वैल्यू है वो काफी कम हो जाएगी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।